नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सदियों से मानव जीवन को राह दिखाता रहा है। श्रीमद् भगवद गीता का सार। जी हाँ, आपके मन को शांति दे सकते हैं और आपको हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दे सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। पहला, अपने निर्णय, अपने परिस्थितियाँ। क्या आप खुश रहना चाहते हैं तो अपने जीवन के फैसले दूसरों को देखकर नहीं बल्कि अपनी परिस्थितियों को देखकर लें। जो दुनिया को देखकर निर्णय लेते हैं वो अक्सर दुखी रहते हैं। कोई भी कुछ कहे, बस खुद को शांत रखें। याद रखिए, सूरज की किरणें चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, वो समंदर को सुखा नहीं सकती हैं। आपकी आंतरिक शांति ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। दूसरा, मुश्किलें एक छिपी हुई ईश्वरीय कृपा। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे जीवन में सिर्फ मुश्किलें आती हैं। एक बार किसी ने भगवान से शिकायत की कि हे भगवान, मैंने बड़े मुश्किल से घोंसला बनाया था, तुमने तूफान भेजकर उसे तोड़ दिया। तो ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में एक सांप आने वाला था जो तुझे खा जाता, इसलिए मैंने तूफान भेजा ताकि तू जाग जाए और उड़कर अपनी जान बचा सके। हम नहीं जानते कि हमारा ईश्वर हमें कितनी मुसीबतों से बचाता है। अगर आपको लगता है कि भगवान ने आपको किसी मुश्किल में डाला है तो विश्वास रखिए, वो आपको उस मुश्किल से बाहर भी निकालेंगे। तीसरा, मन की शांति, ईश्वर से जुड़ाव का रास्ता। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं है, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई फायदा नहीं। इसका सबसे आसान हल है अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दें। जैसे ही आप ईश्वर से जुड़ते हैं, आपके जीवन में खुशी, शांति, संतोष, धैर्य, शक्ति और प्रेम स्वतः आ जाते हैं। आप खुद महसूस नहीं कर पाएंगे कि आपका मन कब दर्द से मुक्त हो गया। अगर भगवान आपको ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहिए, वो आपसे मांगा हुआ से कहीं ज्यादा देने वाले हैं। चौथा, बुद्धि से काम करें, मन से नहीं। आपका मन अंधा है, उसे खुद का कोई ज्ञान नहीं। ना तो मन कुछ जानता है और ना ही वो आपको सही दिशा दिखा सकता है। इसलिए अपने अंधे मन की बातों में आकर महत्वपूर्ण काम करने से बचें। हमेशा अपनी बुद्धि से काम करें, मन से नहीं, क्योंकि एक अंधा मन आपको हमेशा महत्वपूर्ण काम करने से रोकता है। जब आप बुद्धि से काम करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका दोस्त बनने लगेगा। अभी तो आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है जो आपको दिन प्रतिदिन बर्बाद कर रहा है। पांचवां, अपने लक्ष्य गुप्त रखें और वित्तीय शक्ति बनाए रखें। अपने बड़े लक्ष्य को एक गुप्त मंत्र की तरह अपने मन में सुरक्षित रखें। पूरा काम होने के बाद ही बोलें, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी समस्याओं से उतने दुखी नहीं होते जितना दूसरों की तरक्की देखकर होते हैं। जब भी कोई बड़ी बात हो, कोई बड़ा लक्ष्य हो, उन बातों को सिर्फ उन लोगों के साथ साझा करें जो अपने जीवन में वैसी ही चीजें चाहते हैं। अगर कभी आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, कभी कोई बड़ा नुकसान हो जाए, कभी सब कुछ चोरी हो जाए या नष्ट हो जाए, तो इस बात को अपने भीतर सुरक्षित रखें। अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को अपनी आर्थिक कमजोरी के बारे में सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू भी ना दिखाएं। याद रखें, भीतर से कमजोर भले हों पर बाहर से पूरी ताकत दिखाएं, क्योंकि अगर लोगों को पता चला कि आपके पास पैसे की कमी है तो वे आपसे किनारा कर लेंगे। प्रकृति का नियम है कि जिसके पास पैसा होता है उसे ही पैसा मिलता है। इसलिए जब आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो ज्यादा मुस्कुराएं और ज्यादा ताकत दिखाएं। लोग उतना ही समझते हैं जितना आप उन्हें दिखाते हैं। छठा, बदलाव और सच्चे रिश्ते। रोना बंद करें, औसत दर्जे को स्वीकार करना बंद करें, अतीत के बारे में सोचकर दुखी होना बंद करें, जो नहीं है उसकी चिंता करना बंद करें, कल क्या होगा इसकी चिंता करना बंद करें। हमेशा एक बात याद रखें, सबसे पहले किसी भी दोस्त पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। यदि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक गतिविधियों में संलिप्त है, तो वे आज नहीं तो कल आपको जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। आपके जीवन में कुछ भी नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलते। जो लोग मुंह पर बोलकर गुस्सा हो जाते हैं वो लाखों गुना बेहतर होते हैं उन लोगों से जो आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और बोलते हैं। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के भीतर इंसान होना जरूरी है। एक कौवा कोयल की आवाज दबा सकता है, लेकिन वह खुद कोयल नहीं बन सकता। इसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति एक भले आदमी को बदनाम कर सकता है, लेकिन खुद भला आदमी नहीं बन सकता। सातवां, अकेलापन एक आशीर्वाद। यदि आप अकेले हैं तो इसे एक आशीर्वाद समझें, क्योंकि भगवान ने आपको खुद को बेहतर बनाने और अकेले रहने के लिए थोड़ा और समय दिया है। अकेलेपन का आनंद लेना सीखें, क्योंकि कोई भी आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा। समय की एक आदत है, चाहे कुछ भी हो जाए वो बीत जाता है। एक सफल व्यक्ति खुश रहे या ना रहे, लेकिन एक खुश व्यक्ति निश्चित रूप से सफल होता है। किसी के साथ होना सबसे कीमती चीज है। वो रिश्ता जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
जब आप खुश हों तो भगवान को ना भूलें और जब दुखी हों तो भगवान पर विश्वास रखें। 8वां, कर्म ही जीवन है। जिनको आपके अस्तित्व का मूल्य नहीं पता, उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। यदि जीवन में हर काम इंसान से संभव होता तो मैं अस्तित्व में ना आता। जहां आपके रत्न समाप्त होते हैं, वहां से मेरा यानी ईश्वर का काम शुरू होता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ख्याल बच्चा नहीं बल्कि उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है, क्या नहीं देना है, ये ईश्वर खुद देखते हैं। झूठ और दिखावे की गति कितनी भी तेज क्यों ना हो, मंजिल तक सिर्फ सही पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं, समय मन बदलता है। मनुष्य का जीवन एक सुंदर सेवक और एक खतरनाक मालिक है। मनुष्य का जीवन उसके कर्म ही है। जैसा जिसके कर्म होते हैं वैसा ही उसका जीवन होता है। जो कुछ किया है वो निश्चित रूप से सामने आएगा, क्योंकि अपने कर्म किसी का निजी जीवन नहीं होते। 9वां, भीतरी युद्ध, 2 भेड़ियों की कहानी। एक बार गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम जानते हो कि हमारे भीतर एक बड़ा रहस्य है? लगातार एक युद्ध चलता रहता है। जब सभी शिष्य चुप रहे तो गुरुजी ने कहा, वास्तव में हमारे भीतर की सबसे बड़ी लड़ाई 2 भेड़ियों के बीच होती है। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, दुख, गाली, लालच, चोरी और झूठ की भाषा बोलता है, और दूसरा सफेद भेड़िया जो आनंद, प्रेम, करिया, अच्छे विचारों और सद्भावना की भाषा बोलता है। इस लड़ाई के शोर में हम मन की शांति को भूल जाते हैं जो पहले से मौजूद है और उसे कहीं और खोजने की कोशिश करते हैं। गुरु ने कहा, हम में से कोई भी इस लड़ाई के शोर से बचा नहीं है। ये लड़ाई मेरे भीतर भी चलती है और तुम्हारे भीतर भी। शिष्यों ने गुरु को ध्यान से सुना और पूछा, गुरुजी, इस लड़ाई में कौन जीतेगा? तो गुरुजी ने कहा, वही भेड़िया जीतेगा जिसे तुम भोजन दोगे। भोजन देने का मतलब है कि हम जिस भेड़िए की बातों पर ध्यान देते हैं उसे खिलाने की शक्ति हमारे पास है। यदि आप ध्यान देते हैं तो वो बड़ा और मजबूत हो जाएगा। इसलिए हमेशा क्रोध से पहले करिया, लालच से पहले उदारता, चिंता से पहले शांति और स्थिरता और ईर्ष्या से पहले सद्भावना को चुनें। ऐसा करने से हमारा मन अपने आप खुश होने लगता है। जैसे यदि शरीर को आराम दिया जाए तो वो अपने आप ठीक होने लगता है। इसी तरह जब मन को शोर से आराम मिलता है तो वो अपने आप शुद्ध हो जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको जीवन की कई नई बातें सीखने को मिली होंगी। याद रखिए, जीवन एक यात्रा है और इन सूत्रों को अपनाकर आप इसे और भी सुंदर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें और जीवन को पूरी तरह से जिएं। धन्यवाद।